ई हम गोर लगाई थी, कहियो ने गए रही, जाके हम पछताई थी एकदम। बहुत डर में है, बहुत याद आता है, डरते हैं बहुत रात के। 20 समधी 30 समधी से मांगे हैं कपड़ा भीख, किसी नहीं दी। 63 साल की सिया देवी नहीं रही। उनकी मौत 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ में मची भगदड़ में हो गई। उनके घर वालों के पास सिया की यादों के तौर पर पासपोर्ट साइज की एक धुंधली फोटो, प्रयागराज स्टेशन से कुंभ तक जाने का बस का फ्री टिकट और सरकारी अस्पताल का एक पर्चा है जिस पर लिखा है ब्रॉड डेड, यानी मृत लाया गया। 20 गो के तल में हम थे। उसके बाद 1 घंटा के बाद हमारा एगो भैया लोग खींच के बाहर करे। फिर दोबारा साड़ी नहीं थी, साड़ी लाने गए तो देखे कि हमारा गोतनी जाता आई थी, उसको खींच के बींगे। फिर एगो हमारा चचेरी सास था, उनको बींगे। दोबारा में गए तो इनको बॉडी देखे तो वीडियो तो खत्म थी। उसके बाद कोई प्रशासन नहीं काम करता था, पूरा चिल्ला रहे थे कि भैया कोई सहायता करो, कोई नहीं काम कर रहा था। नहीं बोला कि जाइए, जैसे आप लोग हम कहेंगे नहीं जाएंगे बॉडी छोड़ के, जब तक बॉडी नहीं हमको साथ जाएगा। तो 1:30 बजे के बाद हम लोग के लाश दे दिया पंचनामा करवा को, जिसमें 15,000 रुपया कैश दिया। उसी बाद कुछ नहीं करा। सिया देवी बिहार के पटना से सटे मनेर के जिवराखंड टोले की रहने वाली थीं। उनके घर से कुछ कदम की दूरी पर ही 70 साल की जानकी देवी का घर है। सिया के साथ जानकी देवी भी कुंभ गई थीं। वो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि सही सलामत अपने घर वापस लौट आईं। लेकिन जख्म के निशानों से भरा उनका शरीर रह रहकर कांप उठता है। कुछ 2 बजे फ़ोन आया तो पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। जैसे हमारी ददिया सास है, 70 साल की ददिया सास है, वो उनको पता नहीं चला था कि नंबर ऐसा बोलिए, उनके पास फ़ोन भी नहीं था। कोई मदद करा, बगल अगल के आदमी वहाँ जो गिरे थे वो भैया लोग इनको मदद किए, बचाए, फ़ोन किए कि हाँ हम आपकी माँ को हम रखे हैं, यहाँ जगह रखे हैं, आप आ सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो वो कल सुबह लगता है 1 बजे 12 बजे आई, पर इतना चोट हुआ है कि वो न बोल सकती हैं और नहीं खाना भी नहीं खा रही हैं। जो उनका सब चोट है यहाँ मतलब हर जगह जो दिखा नहीं सकते हैं। मैं इस वक्त पटना से सटे मनेर के जिवराखंड टोले में हूँ। जिवराखंड टोले से 14 महिलाएं कुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए गई थी। ये ऐसी महिलाएं हैं जो अपने इस इलाके से कुंभ में जाने से पहले तक कभी बाहर नहीं निकली थी। ये ऐसी महिलाएं हैं जिनमें से ज़्यादातर के पास मोबाइल फ़ोन या संपर्क का कोई जरिया नहीं था। कुंभ में मची भगदड़ अब इन महिलाओं के लिए, ये जो वापस लौटी महिलाएं हैं, इनके लिए इनकी काली स्मृति का हिस्सा बन गई हैं। भगदौड़ से देह पर गिर के लाश कचर के पूरा लोग जा रहा था। वही पर हम लोग गिरे थे और लात धध के नौजवान लोग बुझाए कि जैसे दौग भाग हो रहा है, तो लाश पर दौग भाग के चढ़ जा रहा लोग था। और कोई के कोई पब्लिक उठा नहीं रही था, न थाना भी वजह काम करते थे कि हाँ लाश गिरे तो कुछ हंगामा कम करे, हल्ला करे, कुछ व्यवस्था नहीं था ऊपर। नहीं बैठे से संगम घाट से हम अलग था। संगम घाट में नहाने जाते थे हम। जैसे किनारे गए ना, उधर से हम दी नहा के आना था। सब नहा के पानी में सिकल गया। हम लोग इधर से आते और 1 करोड़ इधर से 1 करोड़ उधर से हम दी है। अब दोनों टक्कर लड़ गया। वो चाहा कि हम चढ़ जाए, वो चाहा कि हम जाए। नहीं, अगल बगल होने का जगह नहीं था। इतना नाम दी था। पूरा बाल बच्चा सब रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मम्मी नहीं है, मर गया, ये हो गया, वो हो गया। हम भी रो रहे थे कि बाल बच्चा से भेंट नहीं होगा, मर गई। कहानी हम जमाने रहे उसका, हम कालर धर के छोड़बे नहीं किए, जो होड़ दिए बाकी हम नहीं छोड़े उसका। उठा लिए, उठा के और बाद में हमरा के उठा के ले के कुछ दूर में बाहर घिसटवैत ले जाके धर दिए। वहाँ से जब शहर में आया तो हम देखे कि हमारा देह पर कपड़ा नहीं है। 20 समधी 30 समधी से मांगे हैं कपड़ा भीख, किसी नहीं दी। एक टाइम बैठ कर नदी तर रो रहा थी तो एक औरत कही कि है ना बहन हम देते हैं, ताकि हम डाम से खोल के देंगे तो पहनेगा, यानी कि तू आधा फाड़ के देगी ना तो हम लपेट के गुलगुलिया नियर चला जाएंगे, बाकी हमरा के दे। उहे एगो खोल के डार में से साड़ी दिए, उहे लपेट के हम आए।
जिवराखंड टोले से कुछ दूरी पर ही बूधर टोला है। इस टोले की 5 महिलाएं भी मौनी अमावस्या के स्नान के लिए कुंभ गई थीं। इनमें से 3 सगी बहनें हैं। ये सभी कुंभ मेले में बिछड़ गई थीं। हालांकि शुक्रवार दोपहर तक सभी वापस लौट आईं। साथी समाजी में से छूट गया तो हमको फांसरी पड़ गया तो भैया तो कि बाबू लोग कोई चोला बचा दा, बाबू लोग कोई चोला बचा दा, कोई अमदियों में हित नहीं। तब ऐसे मोटे झोड़ा ले हेंगा मार के एगो छीन लकेंगा, एगो टाक से मार दिया छाती पर, बेहोश हो गया। तो कुछ देरी गिर गया, हमको तो सामान सब चल गया। तो होश हुआ तो हेंगा कर किया तो कहाँ है सिपाही जी कि इसी क्लास ख़त्म है, उठाइए लोग पनिया में ना दीजिए। तब एगो जनाना रहे कहूँ के बेचारी कही था कि जा रे पुतवा मोड़ा जिंदे लाश तू हम मतारी बहन लगी हैं और तू बिगे चलबे। ओकरा बाद में वो मऊगी मुँह पर पानी मरलक, पांजा में उठा के दीदी होश ले आओ, दीदी होश ले आओ। तो शरीर में दुख है तो होश के। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात संगम नोस के पास भगदड़ मच गई थी। प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित की है। कैमरामैन शाहनवाज अहमद के साथ सीतू तिवारी, BBC पटना। हुआ था फाइबर, ये भी पूरा तोड़ दिया गया है, उसमें कूच दिया गया। इसमें काफी सामान रखा हुआ था, सब सामान जो है पता नहीं कहाँ गया, उसको लूट पाट किया गया, हटा दिया गया। मतलब बहुत विकट स्थिति थी इस जगह की, बहुत ज्यादा विकट स्थिति। ये स्थिति है। जो लोग यहाँ रहे होंगे और अगर वो ये तस्वीर देख पा रहे होंगे तो उनकी आत्मा गवाही दे रही होगी कि क्या मंजर बीता था उनके। लोग यहाँ दावा कर रहे हैं कि संगम से ज्यादा बुरी स्थिति यहाँ थी। मैं ये दावा नहीं कर सकता अपने से, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये तस्वीरें देखने के बाद ये मलबा अभी आपके सामने जो है, इससे पहले मैंने अपने आंखों के सामने एक ट्रैक्टर को जाते देखा, आपके सामने कैमरे पे दर्ज किया, और उसके बाद अभी ये स्थिति है। कब से हटा रहे हैं चाचा आप लोग ये सब? ये कम से कम समझ लो कि 6 बजे से हटा रहे हैं। शाम के 6 बजे से। कितना था? अरे ये तो पूरा, अभी इसको तो देख ही रहे हैं, इससे तो ज्यादा निकल गया। कितना ट्रैक्टर गए? कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। 7-8 ट्रैक्टर गए। अब आप समझ लीजिए कि मैं अपने जुबान से नहीं कह रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे आपको मतलब जो यहाँ सफाई कर्मी वो बता रहे हैं कि 7-8 ट्रैक्टर जा चुका है। मतलब कल्पना की जा सकती है कि क्या स्थिति रही होगी। वो जो चौकी बता रहे थे आप, वो चौकी कहाँ पे है जो चौकी बता रहे थे? वो देखिए गिरा हुआ है। ये राइट साइड में कह रहे हैं। देखिए ये अपने आप में यहाँ एकदम फिसलन वाला इलाका है। मोहन आराम से आइएगा। जो यहाँ चश्मदीद है वो यहाँ बयां कर रहे हैं स्थितियों को। JCB लगा करके हटाया जा रहा है। देखिए ये देखिए, ये हल्दीराम। मोहन आराम से आना, आप जो है धीरे धीरे आना, कैमरा चला के। फिसलन है वहाँ पे। मोहन हमारे साथी बड़ी मुश्किल से इस स्थिति में निकल के आ रहे हैं। मैं ये दिखाना चाहूँगा इधर आकर के कि मोहन आइए, आप इधर आइए। ये स्थिति है, ये स्थिति जो है ये देखेंगे यहाँ पे टूटा। हाँ, मैं वहाँ से हटा दिए इसीलिए। ये देखिए ये दुकान जो है कैसे टूटी हुई। दुकान के अंदर की स्थिति ये दिखाता हूँ। इधर दुकान के अंदर की स्थिति आप देखिए पूरा। ये इसी दुकान के अंदर ये चीज़ें वायरल हुई तो उस टीन के अंदर तक जो है लोग थे। मैं यहाँ दिखाऊं, लोगों के आधार कार्ड छूट गए हैं, लोगों का पैन कार्ड छूटा हुआ है। अब इससे बड़ी गवाही और क्या होगी। मैं किसी के इसमें पहचान कैसे उजागर कर दूं, लेकिन आप देखेंगे तो किसी का
आधार कार्ड छूटा हुआ है, किसी का पैन कार्ड छूटा हुआ है, और लोग कहाँ से हैं। जैसे इसमें मैं पता देख पा रहा हूँ तो यार रायपुर सीतापुर के लोग थे, उत्तर प्रदेश के। इसमें मैं पता देख पा रहा हूँ तो ये देवरिया गौरीगंज के उत्तर प्रदेश के थे। राम विलास नाम था इनका। ये यहाँ पे किसी का ड्राइविंग लाइसेंस छूटा है, विष्णुकांत बिट्टू का। यहाँ पे वोटर कार्ड छूटा हुआ है सुभावती का। इनका पता जो है कप्तानगंज हरैया बस्ती से है। ये इन पे मैं पता दिखाऊं तो ये देवरिया से हैं। इनका पता देखूं तो ये देवरिया से हैं। ये कई लोगों के यहाँ पे चीज़ें छूट गई है, पैन कार्ड छूटा हुआ है।